टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में ये आपका थर्ड पेपर है और उसकी ये पहली यूनिट है। सभी पेपर की आपकी जो पहली यूनिट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो पहले हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स की बात कर लेते हैं कि ट्रेडिशनल टीचिंग की बात करें तो वहाँ पे इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल टूल्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। बेसिक सी लर्निंग कराई जाती थी और टीचर के पास जो भी कंटेंट उसका प्रीवियस कंटेंट होता था उसी के अकॉर्डिंग उनकी टीचिंग पर्पस चलता रहता था और उसी के अकॉर्डिंग उनका करिकुलम फ्रेम होता था। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें, मॉडर्न टाइम की बात करें तो जो टीचिंग का प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव प्रोसेस बन चुका है। तरह तरह की टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जाता है जिससे कि टीचिंग का प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाया जा सके और लर्निंग बहुत ही ईज़िली और स्मूथली कराई जा सके। तो ये कुछ बेसिकली कॉन्सेप्ट है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में दो वर्ड आते हैं, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के बारे में आप सभी जानते हैं, तरह तरह की टेक्निक्स का इस्तेमाल करना, तरह तरह के मैकेनिकल इलेक्ट्रोमैकेनिकल टूल्स का इस्तेमाल करना एजुकेशन की फील्ड में होती है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में एक बहुत ही इफ़ेक्टिव एप्लीकेशन है एजुकेशन की फील्ड में जिससे हमें एक बहुत ही अच्छा आउटकम मिल सकता है। तो पहले हम मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशन पढ़ेंगे, देन हम मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, देन फाइनली हम ये पढ़ेंगे मीनिंग्स एंड डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। अब ये एग्ज़ाम पे डिपेंड करता है, एग्ज़ाम में जितने मार्क्स क्वेश्चन आएगा उतने ही आप हिसाब से आंसर लिखेंगे। अगर क्वेश्चन मिनिमम मार्क्स का आता है तो आपको एजुकेशन और टेक्नोलॉजी दोनों को ही अलग अलग सेपरेटली डिफाइन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स का आता है, आपके आंसर को आपको इलैबोरेट करके लिखना है, तो आप एजुकेशन और टेक्नोलॉजी दोनों को ही अलग अलग सेपरेटली डिफाइन कर सकते हैं जिससे कि आपका आंसर ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इलैबोरेट लगेगा। देन एजुकेशन की डेफिनेशन देखें तो एजुकेशन लैटिन वर्ड से मिलके बना हुआ है, एडुकेयर और एडुटर। तो एडुकेयर का मतलब होता है किसी चीज़ को ट्रेन करना या मोल्ड करना। एजुकेशन को गेन करते हैं तो लिटरली हम अपने आप को ट्रेन करें और अपने पर्सनालिटी को, अपने बिहेवियर को मोल्ड अप कर रहे हैं। एडुकेटम का मतलब होता है एक्ट ऑफ टीचिंग, मीन्स जिस मेथड से, जिस तरीके से टीचिंग कराई जाती है या उस प्रोसेस जो टीचिंग हो रही है उस प्रोसेस एडुकेटम लैटिन वर्ड डिनोट करता है। देन अब यहाँ पे शिक्षा भी है वर्ड जो कि एक पर्टिकुलर ब्रांच है सूत्र लिटरेचर की और इसमें 6 ब्रांचेस आती हैं, शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्ता, ज्योतिष एंड कल्पा। ये जो सूत्र लिटरेचर है इसे बेसिकली डिज़ाइन किया गया था ताकि वेदास को पढ़ा जा सके, वेदास को लर्न किया जा सके। ठीक है, तो वहीं से ये शिक्षा और विद्या वर्ड ओरिजिनेट हुआ जिसकी बेसिक सी मीनिंग है नॉलेज को गेन करना। ठीक है, या नॉलेज की तरफ प्रकाश डालना। ठीक है, तो ये हो जाता है। फिर अब हम कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन, लाइक फायर इन अ पीस ऑफ फ्लिंट, एजुकेशन एग्जिस्ट इन माइंड, सजेशन इन द फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन विच ब्रिंग्स इट आउट। स्वामी विवेकानंद के अकॉर्डिंग एजुकेशन जो थी एक तरह का मैनिफेस्टेशन है परफेक्शन का, जो कि ऑलरेडी ह्यूमन बीइंग में प्री एग्जिस्टिंग होता है, पहले से ही प्रेजेंट होता है, बस उसको एक ज़रूरत होती है एक फ्रिक्शन की, एक बाहरी पुल की ज़रूरत होती है जिससे कि वो एजुकेशन बाहर निकल के आ सके। देन हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा दी गई एजुकेशन की डेफिनेशन है, एजुकेशन मीन्स एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन इनहेरेंट पावर्स एंड द आउटर लाइफ और सोसाइटी। हर्बर्ट स्पेंसर के अकॉर्डिंग एजुकेशन की डेफिनेशन है कि हमारे अंदर जो इनहेरेंट पावर्स होती हैं, इनहेरेंट पावर्स मतलब जब आपने बर्थ ली थी, बाई बर्थ जो आपके अंदर पावर्स होती हैं उन्हें हम इनहेरेंट पावर्स कहते हैं। तो इनहेरेंट पावर्स का बाहर की सोसाइटी से, बाहर की आउटर लाइफ से जो कोऑर्डिनेशन बनता है, जो एक कोऑर्डिनेशन हम स्टैब्लिश करते हैं, उसी को हम एजुकेशन कहते हैं। महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन, बॉडी माइंड स्पिरिट। महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो चाइल्ड या मैन का पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट करती है, उसकी बॉडी का, माइंड का, स्पिरिट का पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट करती है। अब हम टेक्नोलॉजी की डेफिनेशंस देख लेते हैं। आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं टेक्नोलॉजी की डेफिनेशंस और उसकी जो मीनिंग है।
एजुकेशनल टेक्नोलॉजी पे डायरेक्टली आते हैं। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज कंसर्न विद द डेवलपमेंट, एप्लीकेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ सिस्टम, टेक्निक्स एंड एड्स टू इम्प्रूव द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन लर्निंग। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में तरह तरह के इक्विपमेंट्स का, टेक्निक्स का इस्तेमाल होता है, उनका एप्लीकेशन होता है, इवैल्यूएशन सिस्टम होता है, टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं जिससे कि ह्यूमन लर्निंग प्रोसेस को काफ़ी ज़्यादा हद तक इम्प्रूव किया जा सकता है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी रिफर्स टू द एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज टू प्रोवाइड द mechanical, electromechanical tools and hardware which can be used for instructional purposes. Mainly educational technology में हार्डवेयर का भी इस्तेमाल होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रोमैकेनिकल टूल का इस्तेमाल होता है जो कि बेसिकली क्या काम करते हैं, इंस्ट्रक्शनल पर्पजेस का काम करते हैं। अगर आप किसी क्लास में टीचिंग कर रहे हैं, वहाँ पे प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो वो क्या करेगा, वो एज अ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेगा, आपकी टीचिंग को और इफेक्टिव बनाएगा, स्टूडेंट्स को प्रॉपरली गाइड करेगा, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेगा। तो इंस्ट्रक्शनल पर्पजेस के लिए यूज़ होते हैं ये। देन जियोलिथ के अकॉर्डिंग एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज अबाउट लर्निंग। लर्निंग की जो एक साइंटिफिक नॉलेज होती है आपके पास, या लर्निंग किस कंडीशंस में की जा रही है, ये डिपेंड करता है कि कितनी इफेक्टिवनेस और इफिशिएंसी से टीचिंग और लर्निंग हो पाएगी। ठीक है, अगर आप किसी भी एटमॉस्फेयर में हैं और वहाँ पे सही इक्विपमेंट का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, या लर्निंग का वैसा कंडीशन नहीं है, वैसा इन्वायरमेंट नहीं है, तो इफेक्टिवनेस और इफिशिएंसी, टीचिंग और लर्निंग दोनों की ही इफेक्ट होगी। देन रॉबर्ट ए कॉक्स के द्वारा दी गई है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस टू मैन्स लर्निंग कंडीशंस। ठीक है, इन डेफिनेशंस की एज सच डायरेक्ट कोई मीनिंग तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा बहुत कनेक्ट करके इनको याद कर सकते हैं, बिकॉज ये डेफिनेशंस बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करती हैं आपके एग्जामिनेशन में, आपकी आंसर्स में ये बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट डालती हैं। तो कुछ यहाँ पे डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा हैं, आपको कुछ सेलेक्टिव याद रखनी है, 3-4 जो आपको इजीली याद हो पाए। ठीक है, तो ये जो मैंने टिक कर रखी है, मैंने याद की थी, बहुत ही ईजी है, आप इन्हें याद कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं नेचर ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का नेचर, ये साइंस और टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है पूरी तरीके से। आप जानते हैं यहाँ पे अलग अलग टेक्नोलॉजिकल टूल्स का इस्तेमाल होगा, उस तो टूल्स में क्या है, उसमें साइंस लगी हुई है ना, तो साइंस का एडवांसमेंट होगा, टेक्निकल एडवांसमेंट होगा, तो ओवरऑल हमारा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का भी एडवांसमेंट होगा। एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, यानी जब हम साइंस और टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन अपनी एजुकेशन में करते हैं तो वहाँ पे हमें उसके कई सारे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का एप्लीकेशन करने को मिलता है। ठीक है, और ये दोनों ही, एजुकेशन हो या टेक्नोलॉजी हो, हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के तहत इन दोनों को ही रखते हैं और पढ़ते हैं। तो एक तरह से ये साइंस का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, और ये कॉन्टिन्यूस और डायनेमिक मैथड भी है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एक तरह का कॉन्टिन्यूस, निरंतर चलने वाला, डायनेमिक, प्रोग्रेसिव मीन्स स्टेप बाय स्टेप आपका जो इफेक्टिवनेस है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, जितने ज़्यादा इक्विपमेंट का यूज़ करेंगे, जितना प्रॉपर आप इन्वायरमेंट को क्रिएट करेंगे, उतना ज़्यादा ये प्रोग्रेसिव होगा और इफेक्ट प्रोड्यूसिंग भी होगा। इफेक्ट प्रोड्यूसिंग मीन्स अगर आप नॉर्मली पढ़ा रहे हैं, पुराना कोई कंटेंट टीचर के पास रखा है और वही पुराना कंटेंट वो आगे फॉलो अप हो रहा है, तो कोई भी नया कॉन्सेप्शन, नया आइडिया नहीं आ पाएगा ना आगे। लेकिन अगर नई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है तो वहाँ पे नए नए कॉन्सेप्शंस बिल्डअप होते हैं, इफेक्ट प्रोड्यूसिंग होता है, यानी हमें तरह तरह के इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं। देन एम्फेसिस ऑन टीचिंग लर्निंग मैथड एंड टेक्निक्स, यहाँ पे जब आप टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करेंगे तो टेक्निक्स का यूज़ करेंगे तो टीचिंग लर्निंग का जो मैथड है ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ये क्या करता है, इट लेज स्ट्रेस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ मैथड एंड टेक्निक्स फॉर द इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग, दोनों पे ही इफेक्ट पड़ेगा। कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, न्यू कॉन्सेप्शंस आर पॉसिबल ओनली ड्यू टू एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सच एज प्रोग्राम्ड लर्निंग, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, टीचिंग टेक्नोलॉजी, माइक्रो टीचिंग, स्टिमुलेटेड टीचिंग, इंटरैक्शन एनालिसिस, वीडियो टेप, टेप रिकॉर्डर, प्रोजेक्टर एंड कंप्यूटर। जैसा कि मैंने बताया कि जब हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, वीडियो टेप का, टेप रिकॉर्डर का, प्रोजेक्टर का, क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न का, या भी कई तरह की चीज़ें आती हैं, इन सब का इस्तेमाल करने से नए नए कॉन्सेप्शंस जो हैं वो पॉसिबल हो जाते हैं, जो कि सिर्फ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की वजह से ही पॉसिबल है। सिस्टम अप्रोच है, क्योंकि जो ऑडियो विजुअल एड्स हैं, सिर्फ इन्हें ही हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी नहीं कह सकते हैं, बिकॉज आप सिर्फ इतना नहीं कह सकते कि ऑडियो विजुअल एड्स का इस्तेमाल करना एजुकेशन की फील्ड में ही एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है, बिकॉज ये एक ब्रॉड टर्म है, इसमें और भी परसेप्शंस ऐड ऑन होते हैं। जैसे कि एक स्कूल की बात करें अगर, तो स्कूल की जो बिल्डिंग है, जो उसका फर्नीचर है, जो उसके टीचर्स हैं, वो एज अ इनपुट की तरह काम करते हैं, और उस स्कूल में जो मेथड्स अप्लाई किए जा रहे हैं, जो टेक्निक्स, जो स्ट्रैटेजीज अप्लाई की जा रही हैं, जो वहाँ पे टीचिंग का प्रोसेस हो रहा है, एग्जामिनेशन यानी इवैल्यूएशन कराया जा रहा है, इन सभी
सभी प्रोसेस में, मेथड में, टेक्निक में, स्ट्रेटजी में, उनके इवैल्यूएशन में, टेस्ट में। इवैल्यूएशन क्या होता है? आपने जो पढ़ाया तो बच्चों का आप टेस्ट लेंगे कि उनको कितना आपका टॉपिक, आपका कंटेंट समझ में आया। तो एग्जामिनेशन का पैटर्न, टीचिंग के पैटर्न में आप जो ऑडियो विजुअल एड्स का इस्तेमाल करते हैं उस चीज़ को और इफ़ेक्टिव और बेहतरीन बनाने के लिए वो होता है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ऑब्जेक्टिव्स आप मैक्रो लेवल पे भी लिख सकते हैं कि ये एजुकेशनल नीड्स को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है, और एक पूरी पूरी कम्युनिटी को इंस्पायर भी करता है। ये एजुकेशन का एम डिफाइन करता है और एक तरह से सुटेबल करिकुलम का निर्माण करता है जिसमें कि आप तरह तरह के सब्जेक्ट्स को, वोकेशनल सब्जेक्ट्स को भी ऐड ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इन सभी को पढ़ लेंगे। माइक्रो लेवल पे ऑब्जेक्टिव्स क्या हो जाएंगे? अगर आप एक पर्टिकुलर क्लासरूम के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो हर एक बच्चे का अपना इंटरेस्ट डेवलप हो पाएगा, अपनी तरफ वो और ज़्यादा उसकी रुचि हो पाएगी और वो अपने ओन पेस से भी बढ़ पाएगा। बिकॉज अगर कोई चीज़ आपको क्लास में अगर टीचर ने पढ़ाई और अगर आपने वो स्किप कर दी, तो अगर ट्रेडिशनल मेथड की बात करें, पुराने टाइम में जैसे पढ़ाया जाता था, अगर आपने स्किप कर दी तो आप घर जाके उसको किसी भी तरह से रिवाइज नहीं कर सकते थे ना, आप दोबारा से तो वो चीज़ें रिकैप नहीं कर सकते। लेकिन अब के टाइम में क्या है, जो प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाया गया है या टीचर ने कोई PDF आप सभी को दिखाई, तो उस PDF को आप लेके अपने घर पे भी पढ़ सकते हैं या YouTube पे आप तरह तरह के माध्यम से आप उस कंटेंट को दोबारा से पढ़ सकते हैं, अपनी ओन स्पीड से भी बढ़ सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर माइक्रो लेवल पे इसके ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे। स्कोप की बात करें तो मैनेजिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, टीचिंग और लर्निंग दोनों के ही प्रोसेस को ये मैनेज करता है। बिकॉज एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ट्राइज टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, एनालिसिस ऑफ टीचिंग प्रोसेस, वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग, फेज ऑफ टीचिंग। फेज ऑफ टीचिंग यानी यहाँ पे प्री एक्टिव स्टेज होती है, इंटरएक्टिव पोस्ट एक्टिव स्टेज होती है। यानी एक टीचर क्लास में आने से पहले जो भी प्रिपरेशंस करता है कि उसको क्लास में कैसे अपने लेक्चर को डिलीवर करना है, एंड देन बाद में इवैल्यूएशन कैसे करना है, सब प्री प्लानिंग करके वो आता है। बाद में यहाँ पे फेजेस भी होते हैं, लेवल्स भी होते हैं, थ्योरीज भी होती हैं टीचिंग की, प्रिंसिपल और मैगजिम्स भी होते हैं टीचिंग के। मैगजिम्स यानी किस किस तरीके से आप पढ़ाएंगे, ठीक है, नोन टू अननोन ले जाते हैं बच्चे को, यानी उसकी प्रीवियस नॉलेज को पहले गैदर करते हैं कि बच्चे को पहले से कितना पता है, फिर उसकी प्रीवियस नॉलेज से ही कनेक्ट करके आप एक नया नॉलेज उसको देते हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं जिससे कि टीचिंग लर्निंग दोनों ही इफेक्ट होती हैं और काफ़ी अच्छी भी बनाई जा सकती हैं। स्पेलिंग आउट एजुकेशनल गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स, यहाँ पे क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल नीड्स एंड एस्पिरेशन ऑफ द कम्युनिटी, सर्वे ऑफ द रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर नीड्स। अब बच्चे को एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम मिलता है अपने इंटरेस्ट को डेवलप करने के लिए और उसके ऑब्जेक्टिव गोल्स को जानने के लिए। अब वो किस फील्ड में जाना चाहता है, किस फील्ड में उसका पर्टिकुलर इंटरेस्ट है, ये बहुत ही आसानी से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम, एक बहुत ही सुटेबल करिकुलम को डिज़ाइन किया जा सकता है जो कि टीचिंग के स्टिपुलेटेड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करे, ठीक है। जैसे कि कोई बेसिक सा करिकुलम होता जो मोनोटोनस वे होती है, जो ट्रेडिशनल टीचिंग चली आ रही थी, उसमें कम बेनिफिट होता था, रादर देन अब जो नया करिकुलम बनाया जाता है टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करके, नई नई एक्टिविटीज़ को, करिकुलर एक्टिविटीज़ भी ऐड की जाती हैं, इससे बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। देन डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल, पहले क्या था, टीचर के पास जो 5 साल 10 साल पुराने उसके नोट्स रखे होते हैं थे या कंटेंट रखा होता था, उसी के माध्यम से तो वो आगे पढ़ाता था ना। बट अब क्या है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी नए नए तरीके के आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आप कोई भी टॉपिक गूगल पे या यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं, आपको वेराइटी ऑफ वीडियोज़ मिल जाएंगी, वेराइटी ऑफ n नंबर ऑफ आपको कंटेंट मिल जाएगा, तरह तरह का कंटेंट मिल जाएगा, जो आपको सुटेबल लगे आप वो पढ़ सकते हैं। तो ये भी इसमें हो जाएगा कि बहुत अच्छा करिकुलम बनाया सकता है और टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी बहुत ही अच्छा डिज़ाइन किया जा सकता है। टीचिंग प्रिपरेशन और टीचिंग ट्रेनिंग, टीचिंग ट्रेनिंग कैसी होती है, किसी भी बेसिक एजुकेशन की टीचर जो होता है एक की फिगर होता है, तो टीचर की भी तो प्रॉपर प्रिपरेशन होनी चाहिए ना, टीचर की भी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। तो इसके माध्यम से हम टीचर को भी अच्छी से अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बता सकते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज एंड टॉपिक्स, अब आप क्लासरूम में हैं तो आपको किस मैथड से पढ़ाना है, लेक्चर विधि का इस्तेमाल करना है या फिर डिस्कशन कराना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का इस्तेमाल करना है या प्रोजेक्ट सॉल्विंग मेथड का इस्तेमाल करना है या इलस्ट्रेशन करना है, एग्जाम्पल का एक्सप्लेनेशन करना है या क्वेश्चनिंग अपना दिखाना है। तो ये सभी डिपेंड करता है कि आप टीचिंग स्ट्रैटेजी कौन सी अपनाएंगे, इसमें भी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। देन
डेवलपमेंट एंड सिलेक्शन एंड यूज़ ऑफ एप्रोप्रिएट ऑडियो विजुअल एड्स। अब आप कौन से कंटेंट को एक्सप्रेस करने के लिए कौन सा ऑडियो विजुअल एड का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आपके 100-200 बच्चे हैं एक क्लास में, तो आप माइक का इस्तेमाल करेंगे जिससे कि एक ही समय पे इतने ढेर सारे बच्चों को आप अपना लेक्चर आसानी से डिलीवर कर सकें। तो ये डिपेंड करता है कि कैसी सिचुएशन में आप कौन सा ऑडियो विजुअल एड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे कि आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ हार्डवेयर एंड मास मीडिया, तरह तरह के हार्डवेयर, गैजेट्स, इक्विपमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स का आप यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि टीचिंग एंड लर्निंग दोनों ही अच्छे से हो सकती है। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ सब सिस्टम ऑफ एजुकेशन एंड टू प्रोवाइड द एसेंशियल फीडबैक एंड कंट्रोल थ्रू इवैल्यूएशन। इसी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आप इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं, यानी जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ाया, जो फैक्ट आपने बताया, वो बच्चों को कितना अच्छे से समझ में आया, वो आप उसका इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं। और अगर आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है या आपको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता, अच्छा फीडबैक नहीं मिलता है, तो आप दोबारा से रीप्लानिंग करके आप अपना जो टॉपिक है उसको दोबारा से पढ़ा सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं, आप इन्हें रीड कर लीजिएगा। सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, क्या महत्व है। एक्सपेंशन ऑफ टाइम एंड प्लेस, टाइम एंड प्लेस बिकॉज अब इसकी मदद से टेक्नोलॉजी क्या है, एक बहुत ही लार्ज रिसोर्स है, ठीक है, लार्ज रिसोर्स है और इसका कोई बर्डन नहीं है किसी के ऊपर, बहुत ही ईजीली है और लाइट वेटेड है। ऐसा नहीं आपको इसको बहुत कैरी ऑन करना है, ये बहुत बर्डन फील होगा इसको कैरी करके, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप कहीं भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। अगर आप क्लासरूम में कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाए तो आप घर पे समझ सकते हैं। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं बाय बस या बाय ट्रेन तो आप वहाँ पर भी समझ सकते हैं। तो इसका एक फ़ायदा है कि एक्सपेंशन ऑफ टाइम एंड प्लेस, आप कभी भी कहीं भी किसी भी चीज़ को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। देन डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अगर टीचर ने कोई टॉपिक आपको क्लास में पढ़ाया और बाई चांस उसने बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं किया टॉपिक को या बहुत ज़्यादा अच्छे से डिटेलिंग नहीं की टॉपिक को, तो आपको वो समझ में नहीं आएगा। या फिर आप गॉड गिफ्टेड चिल्ड्रन हैं या गॉड गिफ्टेड चिल्ड्रन आपकी अगर क्लास में हो जिनको बहुत जल्दी समझ में आ जाता है सभी चीज़ें, बहुत जल्दी वो ग्रैस्प कर लेते हैं सब चीज़ों को और वो एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं। अगर आप तो लेकिन पूरे क्लास को लेके चलेंगे, आपकी क्लास में वीक बच्चे भी होंगे, एवरेज बच्चे भी होंगे, तो आप सभी के अकॉर्डिंग ही पढ़ाएंगे। तो जो एक्स्ट्रा एडवांस बच्चे होते हैं वो किसी भी टॉपिक की डेप्थ तक जाना चाहते हैं, वो और गहराई तक हाई लेवल का पढ़ना चाहते हैं, तो वो भी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो सकता है। आप किसी भी टॉपिक की डेप्थ तक अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। देन लर्निंग वर्सेस टीचिंग, आप इसमें से रीड कर लीजिएगा। न्यू मीडिया फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन भी हो सकता है। यहाँ पे आप प्रेजेंटेशन करा सकते हैं बच्चों से जिसमें उनका सेल्फ एक्सप्रेशन होगा टॉपिक का। कोलैबोरेशन है, गोइंग ग्लोबल है, इंडिविजुअल पेसिंग एंड सीक्वेंस है, पर्सनैलिटी, प्रोडक्टिविटी। अब एक एक लाइन को रीड करना, एक एक पैराग्राफ को रीड करना बहुत हैट्रिक हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इन शॉर्ट में मैं थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ और अपने नोट्स को आप इन्हीं से प्रिपेयर कर सकते हैं। और मैं अपने हैंड रिटन नोट्स भी अपलोड करूँगी। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, उन्हें भी मैं अपलोड करूंगी, तो आप चाहें तो उन नोट्स को भी लिख सकते हैं और यहाँ बुक से भी नोट्स आप बना सकते हैं, ठीक है। फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, यहाँ पे एजुकेशन के गोल्स को फिक्स किया जाता है, गोल्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, अभी हम पढ़ चुके हैं। डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग मटीरियल, ये भी हम पढ़ चुके हैं बिकॉज ये फंक्शन है, तो फंक्शंस में दोबारा से वही चीज़ें रिपीट होंगी, ठीक है, कि टीचिंग लर्निंग मटीरियल एक अच्छा सा तैयार किया जा सकता है, करिकुलम तैयार किया जा सकता है। ऑडियो विजुअल एड्स का डेवलपमेंट किया जा सकता है, उनको इस्तेमाल करके हम अपने टीचिंग लर्निंग दोनों का ही प्रोसेस को अच्छा और कन्वीनियंट बना सकते हैं। ओवरऑल इंप्रूवमेंट होगा चिल्ड्रन का, ये भी हम पढ़ चुके हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नीड्स ऑफ द कम्युनिटी, बच्चे की क्या नीड्स है, क्या इंटरेस्ट है, ये अपॉर्चुनिटी हम उनको दे सकते हैं कि वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग फील्ड में आगे बढ़े। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नीड्स ऑफ क्लासरूम बिहेवियर, देन एप्लीकेशन ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। फर्स्ट है इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स, देन प्रॉपर यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स, देन एनरिचेस द डिस्टेंस एंड करस्पॉन्डेंस एजुकेशन। जैसे कि जो बच्चे डिस्टेंस एजुकेशन करते हैं या करस्पॉन्डेंस कोर्स करते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि वो घर बैठे ही अपनी नॉलेज को गेन कर सकते हैं। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके टेलीविज़न है, रेडियो है, VCR है, कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करके वो एजुकेशन को गेन कर सकते हैं। टेलीविज़न, रेडियो, टेप रिकॉर्डर एंड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन कैन ऑल्सो डू वंडर्स इन द फील्ड ऑफ डिस्टेंस एंड करस्पॉन्डेंस एजुकेशन, उन्हें प्रॉपर एजुकेशन मिलेगी। देन ट्रेनिंग भी हम ले सकते हैं और ये इनोवेशन का भी एक तरीका है। मैंने बताया कि अगर आप पुराने ही तरीके से पढ़ रहे हैं, पुराने ही नोट से पढ़ रहे हैं तो कोई भी नया आइडिया वहाँ पे इनोवेट नहीं होगा। तो जब आप नई नई चीज़ें देखेंगे, नया नया मटीरियल आपको मिलेगा, वेराइटी ऑफ कंटेंट आपको यूट्यूब में मिल रहा है, तो नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी ना, नए कॉन्सेप्शंस आपके बिल्डअप होंगे। देन अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, टीचिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हम अचीव कर पाते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी की मदद से, देन साइंटिफिक फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन एंड रिड्यूसेस द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ये कैसे रिड्यूस करता है, बिकॉज हर एक बच्चा, हर एक स्टूडेंट की अलग कैपेसिटी होती है। कोई जल्दी समझ जाता है, कोई देर से समझता है, कोई स्लो लर्नर होता है, कोई जल्दी भी समझ जाता है, गॉड गिफ्टेड चिल्ड्रंस भी होते हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब है सभी बच्चा अलग अलग होता है। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की मदद से हम ऐसी स्ट्रेटजीज़ को ला सकते हैं जिससे कि हर एक बच्चा प्रॉपरली समझ पाए। ठीक है। Educational technology provide practice and strategies for reducing the individual differences, or strategies and practices which help teachers to teach according to individual differences of the learner। ठीक है, तरह तरह के लर्नर्स की इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए टीचर्स अपने लेक्चर को डिलीवर कर सकते हैं। तो आई होप आपको एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के बारे में समझ